चैनल देखिए वो सुनते गुजराती चैनल। आज हम ध्यान से प्रोग्राम करेंगे, तो सुख से बैठिए, अपने शरीर की स्थिति अच्छी रखिए, कमर को सीधी रखिए। अपने हाथों की स्थिति भी स्थिर रखिए, या तो बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखिए, नहीं तो दोनों घुटनों पर अपना ऐसा हाथ रखिए जिससे थोड़ा सा कंफर्ट लगे। और धीरे से आंखें बंद कीजिए। भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश बुद्धानुसति भावना करने जा रहे हैं। यह भावना आप लोगों को सम्यक समाधि पाने के लिए बहुत सहायक बनेगी, उपयुक्त बनेगी। इसलिए बहुत ही श्रद्धा से, प्रसन्नता से ये भावना करेंगे। अपने शरीर की स्थिति को महसूस कीजिए कि बहुत ही शांत शांत भाव से बैठे हैं। अपना ध्यान, अपनी स्मृति नासिका के द्वारों पर सांस के आवागमन पर उपस्थित रखें। स्मृति के साथ सांस लीजिए, स्मृति के साथ सांस छोड़िए। बुद्धानुसति ध्यान बाकी ध्यानों से थोड़ा भिन्न है। इस अनुस्मृति के अनुसार जो मैं कहूँगा उसको अपने मन में, उस विचार को अपने मन में जगाकर उसके अनुसार मनसीकार करना है, चिंतन करना है, सोचना है। जिन अर्थों से, जिस प्रकार से मैंने कोई बात कही है, उसी अर्थ के अनुसार मनसीकार करना है और अपना चित्त और वो मनसीकार विचार दोनों एक होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। तभी वह बुद्धानुसति कहलाती है। स्मृति का उस जगह पर उपस्थित होना। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति।
शास्त्र तथागत अरहत सम्यक संबुद्धि एकांत कहा अरहंत है, अरहंत है। भगवान ने अपने भीतर के राग को समूलतः नष्ट किया है। विविध राग है। भगवान ने द्वेष को समूलतः नष्ट किया है और वीत द्वेष ही है। भगवान ने मोह को समूलतः नष्ट किया है और वे वीत मोह है। अपने भीतर के संपूर्ण अकुशल धर्म को, पाप धर्म को समूलतः भगवान ने नष्ट किया है। इसीलिए हमारे भगवान अरहंत है। सभी आश्रमों को नष्ट करके अनाश्रम होने के कारण ही हमारे भगवान अरहंत है। सभी तृष्णाओं को समूलतः नष्ट करने के कारण ही हमारे भगवान अरहंत है। आंखों से रूप देखकर ना कोई राग जाता है, ना द्वेष जाता है और ना मोह जाता है। कान से शब्द सुनने से ना कोई राग जाता है, ना द्वेष जाता है, ना मोह जाता है। नाक से गंध को सूंघकर या जो भी दुर्गंध भी हो सूंघकर न राग जाता है, न द्वेष जाता है, न मोह जाता है। जिह्वा से रस चखकर न राग जाता है, न द्वेष जाता है, न मोह जाता है। शरीर से स्पष्ट पदार्थ से स्पर्श कर भगवान में न राग जाता है, न द्वेष जाता है, न मोह जाता है। इसी कारण से हमारे भगवान अरहंत है, अरहंत है। इति पीसो भगवान अरहं अरहं अरहं। हमारे भगवान बोधि मंडल वज्रासन पर विराजमान होकर भगवान ने दुख आर्य सत्य को अंतिम सीमा तक जान लिया है। बिना किसी गुरु उपदेश से, बिना किसी सहायता से स्वयं परिपूर्ण जान लिया है। दुख समुदय आर्य सत्य को भगवान ने बिना किसी गुरु उपदेश से परिपूर्ण रूप से प्रहान कर दिया है। भगवान ने दुख निरोध आर्य सत्य को बिना किसी गुरु उपदेश से, बिना किसी की सहायता से
स्वयं परिपूर्ण रूप से साक्षात्कार किया है। भगवान ने दुख निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा को, आर्य मार्ग को बिना किसी की सहायता से, बिना किसी गुरु के उपदेश से स्वयं परिपूर्ण रूप से भावित किया है। इसी कारण से हमारे भगवान सम्यक समबुद्ध है, सम्यक समबुद्ध है। इस संसार में भगवान ने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, देखने योग्य सब कुछ देख लिया है, समझने योग्य सब कुछ समझ लिया है। अंतिम सीमा तक सर्वज्ञता ज्ञान को भगवान ने बिना किसी सहायता से अवबोध करने के कारण ही हमारे भगवान सम्यक समबुद्ध है, सम्मा समबुद्ध, सम्मा समबुद्ध, सम्मा समबुद्ध। हमारे भगवान विद्या चरण संपन्न है, विद्या चरण संपन्न है। भगवान ने अपने अनंत पूर्व जन्म को सहज रूप से देख लिया है। अपने ही नहीं बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड के हर एक प्राणी के अनंत पूर्व जन्म को भी भगवान यथार्थ जानते हैं और इस तरह से भुक्ति निवासानुसति ज्ञान से युक्त भगवान ध्यान करते हैं। भगवान इस अनंत संसार के प्राणियों को जन्म लेते हुए और मरते हुए देखते हैं। सभी प्राणियों को जन्म लेते और मरते हुए देखने के ज्ञान के साथ, चतुर्पाद ज्ञान के साथ भगवान विहार करते हैं, अपना जीवन व्यक्त करते हैं। इस अनंत संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के चित्त को अपने चित्त से सहज रूप से जान लेते हैं। पर चित्त विजानन ज्ञान से भगवान जीवन व्यक्त करते हैं। भगवान में अनंत बुद्धियां है, अनंत बल है। इस अनंत बुद्धियों से भी बुद्धि विज्ञान से युक्त भगवान अपना जीवन व्यक्त करते हैं। भगवान में विशारद ज्ञान है, भगवान में तथागत बल है। भगवान को दिव्य चक्षु भी है। इस अनंत संसार के सभी रहस्य को, सबको, दिव्य मानुष्य आदि सबको
देखने में भगवान समर्थ है, दिव्य चक्षु ज्ञान से भगवान जीवन करते हैं। देवता लोग के शब्दों को भी दूर के नजदीक के भगवान सहज रूप से सुन सकते हैं। मनुष्य लोग के सभी मनुष्यों के शब्द भी दूर के नजदीक के सहज रूप से सुन सकते हैं। दिव्य स्रोत ज्ञान से युक्त भगवान जीवन करते हैं। साथ में अपने चित्त के संपूर्ण आश्रयों को नष्ट करके अनाश्रम बने हैं, इस बात को भी जानने वाला ज्ञान, आश्रव क्षय ज्ञान भगवान को प्राप्त है। और इन्हीं सभी ज्ञान के साथ में, इन सभी विद्याओं के साथ में हमारे भगवान जीवन गत करते हैं। इसी कारण से हमारे भगवान विद्या चरण संपन्न है, विद्या चरण संपन्न है, विद्या चरण संपन्न है। हमारे भगवान सुगत है, सुगत है। भगवान ने जिस बोधि पक्ष या धर्म के अनुसार प्रतिपादन किया है और उत्तम गति निर्वाण पाया है, उसी कारण से भगवान सुगत है। सभी बोधिसत्वों ने जिन पारमिताओं को पूरा करके सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं पारमिताओं को हमारे भगवान ने परिपूर्ण किया है और सम्मा संबोधि ज्ञान पाया है। इसी कारण से हमारे भगवान सुगत है, सुगत है। जिन चार रुद्धिपाद भावनाओं को परिपूर्ण करने से सभी विद्याएं प्राप्त होती हैं, उन सभी रुद्धिपाद भावनाओं को भगवान ने परिपूर्ण रूप से प्रभावित करने के कारण ही भगवान सुगत है, सुगत है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को भगवान ने परिपूर्ण करते हुए जो निर्वाण पाया है, अरहत्व पाया है, इसी कारण से उत्तम गति को पाने के कारण हमारे भगवान सुगत है, सुगत है। भगवान ने सम्मा संबोधि ज्ञान पाकर दूसरों को भी विमुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग बताया है। और ऐसे बताने में समर्थ बुद्ध बनने की उत्तम गति को पाने के कारण ही हमारे भगवान सुगत है, सुगत है, सुगत है। हमारे भगवान लोक विदु है। इस अनंत ब्रह्मांड के सभी रहस्य को भगवान ने परिपूर्ण रूप से जान लिया है। अपने इंद्रिय लोक को भी
भगवान ने जान लिया है। इस लोक के उत्पत्ति को भी, उसके कारण को भी भगवान ने परिपूर्णतः जान लिया है। इस लोक के उत्पत्ति का जो कारण है वो भी दूर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। उस लोक निरोध को भी भगवान ने साक्षात किया है और इसी लोक के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा को भी भगवान ने भावित किया है। इसी कारण से भगवान लोक विदूर है। एकांततः लोक विदूर है, लोक विदूर है। हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। मनुष्य लोक के सभी मनुष्यों को, देवता लोक के सभी देवताओं को अपने उपाय कौशल्य के अनुसार धर्म में रुजू किया है। सभी देवता और मनुष्यों को, दमनशील पुरुषों को इस धर्म मार्ग में रुजू करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अनुत्तर होने के कारण ही हमारे भगवान अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है। हमारे भगवान सत्ता देव मनुष्यानंद है। सभी देवता और मनुष्यों के गुरु है, शास्त्र है। भगवान ने महान करुणा भाव से मनुष्य लोक के मनुष्यों को, देवता लोक के देवताओं को बहुत ही करुणा भाव से धर्म सिखाने के कारण ही हमारे भगवान देवता मनुष्यों के गुरु हैं। सत्ता देव मनुष्यानंद, सत्ता देव मनुष्यानंद, सत्ता देव मनुष्यानंद। हमारे भगवान बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध है। भगवान ने निर्वाण को स्वयं अवबोध किया है और दूसरों को भी निर्वाण का अवबोध हो, इसीलिए बहुत ही करुणा मैत्री के साथ धर्म का ज्ञान बताया है। इसीलिए वे बुद्ध हैं। भगवान ने सभी तृष्णाओं को नष्ट किया है। दूसरों को भी सभी तृष्णाओं को नष्ट करने का मौका मिले, इसीलिए धर्म की देशना दी है। इसीलिए वे बुद्ध हैं। भगवान ने
जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, देखने योग्य सब कुछ देख लिया है। ऐसे सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले बुद्ध ने अपने सर्वज्ञता ज्ञान से लोक कल्याण के लिए, निर्वाण के लिए धर्म की देशना दी है। इसी कारण से वे बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध है। हमारे भगवान भगवान है, एकांत रूप से भगवान है। भगवान ने राग द्वेष मोह को समूलतः भग्न किया है। सभी पापी अकुशल धर्म को नष्ट किया है, भग्न किया है। इसी कारण से वे भगवान है। सभी देवता और मनुष्यों में हमारे भगवान अग्र है, इसीलिए वे भगवान है। संबोधित करने वाले सभी नामों में भगवान का नाम अग्र है, उच्चतम है। इसी कारण से वे भगवान है। सभी राग द्वेष मोह को नष्ट करके अरहंत बनने का सौभाग्य पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है। बिना किसी गुरु उपदेश से, बिना किसी सहायता से सत्य को अंतिम सीमा तक जानने में समर्थ होकर सम्मा संबोधि ज्ञान पाने का सौभाग्य पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है, भगवान है। सभी विद्याओं को प्राप्त करके सुंदर जीवन गत करने का सौभाग्य पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है, भगवान है। बोधि मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करके उत्तम गति को पाने का सौभाग्य पाने के कारण ही वे भगवान है, भगवान है। सभी लोगों के परे जाकर लोकोत्तर अवस्था पाने का सौभाग्य पाने के कारण ही वे भगवान है, भगवान है। सभी देवता और मनुष्यों को इस धर्म के मार्ग पर रुजू कराने में अनुत्तर पुरुष सारथी बनने का सौभाग्य भगवान ने पाया है। दुष्ट मनुष्यों को भी भगवान ने बहुत ही सरल तरीके से अनंत मैत्री से इस धर्म मार्ग में लगाया है, उनका धर्म में दमन किया है। और ऐसे दमनशील पुरुषों के सारथी बनने का सौभाग्य भगवान ने पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है, भगवान
सभी देवता और मनुष्यों के गुरु बनने का सौभाग्य पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है, भगवान है। स्वयं निर्वाण का अवबोध कर दूसरों को भी निर्वाण का अवबोध कराने के लिए धर्म देशना करके धर्म चक्र प्रवर्तन करने का सौभाग्य पाने के कारण ही हमारे भगवान भगवान है, भगवान है। इसीलिए हमारे भगवान एकांततः भगवा है, भगवा है, भगवा है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सद्धा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धो भगवाति बुद्धो भगवाति। ऐसे अनंत गुणों के सागर तथागत रहस्यम्यक संबुद्ध को हम शरण जाते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनके श्री चरणों की सिर से वंदना करते हैं। ऐसे अनंत गुणों के सागर हमारे शास्त्र तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ही मेरे एकमात्र शरण स्थान है, एकमात्र शरण स्थान है। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध को जीवन धारा के अंत तक मैं शरण जाता हूँ, निर्वाण पाने तक भगवान की सदा शरण मिलती रहे। ऐसे अनंत गुणों के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध का आशीर्वाद निर्वाण पाने तक सदा हमारे साथ बना रहे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो
साधु साधु साधु। अब धीरे से अपने आंखें खोलिए, शरीर को शिथिल कीजिए।